माय गॉड, ये किसने सब बिखरा दी सब्जी अब्जी। लो, कौन अच्छी छले इधर फैला के चला गया। हमारे जी का जंजाल अब समेट समेट रखो। पक्का ये बिट्टू का काम होगा, हम जानते हैं उसको। वही करती है इतनी शैतानी, उससे तो हम तंग आ गए। गुड़िया क्या कर रही है? अरे खुशबू, तू कब आई? एकदम से अचानक कैसे आना हुआ? ओ माय गॉड, मैं सपना तो नहीं देख रही कहीं तेरा? अरे सपना नहीं, सच है। कल ही तुझे याद कर रही थी, आज तू आ गई, क्या बात है यार। अच्छा, कल मुझे याद कर रही थी? हैं? वैसे क्यों याद कर रही थी? तू तो मुझे कभी याद भी नहीं करती है, हिचकियां भी नहीं आती मुझे। कम से कम एक फोन तो की होती कि मैं तुझे याद कर रही हूँ। अच्छा चलो मेरे रूम पे चलते हैं, चलो। ओह बहुत अच्छा किया तूने, आ गई, बहुत खुशी हो रही है तुझे देख के। अब पता नहीं खुश हो रही है तू कि दुखी हो रही है। मैं तो आ गई, तेरी याद आ रही थी तो मैं तो आ गई। ये खुशबू ऐसे क्यों बोल रही है? इतने दिनों बाद तो मिले हैं। आजा बैठ इधर। तेरा रूम तो बहुत अच्छा है, बड़ा मस्त बना हुआ है, बड़ा मस्त बेड पड़ा है भाई, क्या बात है। अरे क्या अच्छा है, खाक अच्छा है। रो गा के मुश्किल से बेड पड़वाया है, पर्दे अर्दे रो रो के गा गा के पड़वाए हैं। पूरा दिन यही रोना रहता है मेरे घर में तो, बस ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, पैसे नहीं है, फलाना ढिमकाना, जानती तो है तू। अब तू ना बैठ, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बता, चाय पीगी या कॉफी? अरे यार चाय नाश्ता छोड़ना, चाय नाश्ता तो रोज ही का होता रहता है। अब चाय नाश्ता में लग जाएगी तो बातें कब करेंगे? मैं यहाँ चाय नाश्ता करने नहीं आई, तुझसे मिलने आई हूँ यार। बुढ़िया तू भी ना यार, फिर भी मुझसे मिलने आई है तो ऐसे चली जाएगी क्या? फिर बोलेगी बाद में उसने तो चाय के लिए भी नहीं पूछा है ना? चल थोड़ा कम बोल, तो ऐसे बोल रही जैसे मुझे जानती नहीं है। और एक बात बता, तूने कब मुझे चाय पीते हुए देखा? कभी मैं चाय पीती हूँ? बातें करती है। देख एक बार मैं खाना खाती हूँ, खाना खा लिया तो फिर कोई चाय वाय की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं चाय पीती नहीं हूँ, मेरी गैस बन जाती है। तो खाना खा के मैं निकली थी घर से, तो अभी चाय नाश्ते की किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तेरी ज़रूरत है। तू बैठ, बातें करते हैं। अच्छा बाबा, तो फिर ठीक है। वहाँ कहाँ बैठ गई? इधर बैठना। कोई बात नहीं, ठीक हूँ मैं। तेरी बिटिया नहीं दिख रही, कहाँ है? खेल रही होंगी बाहर, देख रही हो। वही संभालने गए थे किचन में, जहाँ पाती हैं सब बिखरा देती हैं। अब चलने लगी है ना, तो जिधर देखो वहीं बड़ा एक लोग को मतलब उनके साथ रहना पड़ता है। नहीं इधर बिखराएंगी सामान, उधर बिखराएंगी, इतना तंग करती हैं, इतना कि बता नहीं सकते हैं। दादी हैं पूरी, इतनी तो बातें करती हैं, पता नहीं कहाँ की बातें आती हैं उन्हें। अच्छा जी, इतनी तेज है तेरी बेटी? अरे आजकल बच्चों की सच में बड़ी मेमोरी तेज आ रही है। ये बात तो तू सही बोल रही है, बिल्कुल। मेमोरी तो तेज आ ही रही है बच्चों की, पर ये कुछ ज़्यादा ही तेज है। ऐसी बातें करती है, ऐसी ढूंढ ढूंढ की बातें लाती है कि कुछ पल के लिए सोचना पड़ता है कि इतनी छोटी है, ऐसी ऐसी बातें, अनहोनी बातें करती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पूछो बातें कहाँ से आती हैं, तो कहेगी कहीं खाटू श्याम से आती हैं, कहीं वृंदावन से आती हैं, ऐसी बातें करती है। अरे बच्चे हैं, बच्चे वैसे भी भगवान का रूप होते हैं, क्या पता आती हूँ। हाँ सुलेखा बोलो, क्या हुआ? अरे दीदी हुआ तो कुछ नहीं है, ये बोल रहे थे कि बता दीजिए क्या बनाना है, तो हम बना लेते। अभी रूबी बेबी सो रही हैं, वरना जग जाएंगी तो फिर परेशान करेंगी। ओह ये बात है, रहने दो अभी। अभी कौन कोई खा रहा है, साथ में बना लेंगे, हम भी बनवा लेंगे, क्यों परेशान हो रही हो? अरे तो क्या हुआ, हम ही बना लेते। आप बैठी हैं, ये कौन है जो आई हैं? आपकी सहेली है क्या ये? हाँ ये मेरी बचपन की सहेली है। हमारी इसकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हम दोनों की, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे हम लोग। अच्छा क्या नाम है इनका? मेरा खुशबू नाम है। और आपकी तारीफ? क्या कह रही हो, हमारे समझ में नहीं आया है। इनकी तारीफ, ये मेरी देवरानी है, बीच वाली, मुझसे छोटी। ओह ये देवरानी है आपकी? जी हाँ। सुलेखा जाओ तुम भी थोड़ा आराम कर लो रूबी बेबी के साथ, जब हम फ्री होते हैं तो दोनों लोग मिलके बना लेंगे खाना, परेशान मत हो। ठीक है दीदी। गुड़िया ये तेरी देवरानी है? कैसी लगती है, जैसे कोई काम वाली बाई हो। ये तो बिल्कुल ही नहीं लगती है कि तेरी देवरानी है यार। हाँ यार वो मेरी देवरानी है। क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे तो नहीं लगता है, ऐसी बेकारिन जैसी, काम वाली बाई जैसी लग रही है, सड़ी सी।
तू पागल है क्या? कैसे बात कर रही है? ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। क्यों? जो जैसा होगा उसके लिए वैसे ही तो बोला जाएगा। तू उसके कपड़ों में मत जा, ठीक है ना? उसको कपड़ों से मत जज कर। 2 बच्चे हैं उसके पास, केयर करती है बच्चों की, अपनी नहीं कर पाती है तो क्या हुआ? लेकिन वो बहुत अच्छी है। दीदी लीजिए, आपकी फ्रेंड के लिए हम नाश्ता लेकर आए हैं। आज ना हमने मटर की कचौड़ी बनाई थी, तो खा लीजिए। अरे सुलेखा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे तो याद ही नहीं था। हंसा ही किया। ला खुशबू, नाश्ता कर ले। अरे नहीं यार, बोला था ना मैं खाना खा के आई हूँ। कचौड़ी पकौड़ी मैं नहीं खाती हूँ, वायली चीज़ है। थोड़ा सा मैं अपना मेंटेन रखती हूँ, और चाय तो मैं पीती नहीं, बोला था ना तुझसे। देखो ना, सुलेखा कितने प्यार से लेकर आई है खाना यार। अरे यार ठीक है, रहने दे, मैं इसके हाथ का नहीं खा सकती। तेरी देरानी है तो ठीक है, तू लाती तो चल भी जाता, मैं इसके हाथ का नहीं खाऊंगा। मुझे ना ये भिखारिन जैसी दिखती है, बहुत गंदी सी लगती है तेरी देवरानी यार। बुरा लगे भला लगे, मैं नहीं खा सकती। अरे दीदी ऐसे मत बोलिए, हम हाथ धुल के लाए थे, खा लीजिए। खुशबू देख, तू फ्रेंड है, वो अपनी जगह है, वो भी मेरी देवरानी है, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। फिर उसके मुंह पे बोल रही है, कितनी गलत बात है। अगर वो भी तो इंसान है। इंसान है तो मैंने कब कहा कि जानवर है? इंसान ही तो है। अब इतनी गंदी सी लगेगी मुझे तो मैं क्या करूँगी? खुशबू तू मेरी फ्रेंड है, ठीक है, इसलिए इतनी बातें सुन ली। तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। वो मेरी देवरानी है यार, मेरे साथ रहती है, मेरी बहन है। तू मेरी बहन के बारे में ऐसे बोल रही है, मैं सुन लूंगी। तुझे नहीं नाश्ता करना है मत कर, पर किसी के बारे में ये तो इतना घटिया शब्द तो मत बोल। अरे यार, इसमें सुनने और सुनाने वाली क्या बात है? जो सच है वो बोल दिया ना मैंने। तू पहले खड़ी हो, उठ। अरे क्या हुआ, बोलेगी कुछ? मुझे कुछ नहीं बोलना, तू खड़ी हो। अच्छा बाबा, ले खड़ी हो गई। अब बता, तूने मुझसे मिल लिया जितना मिलना था, अब जा, लेट हो रही है, तू अपने घर जा। तुझे नाश्ता नहीं करना है, ठीक है ना? मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे मिलने आई है या मेरी बेइज्जती करने आई है। अरे क्या बोल रही है? मैंने तेरी बेइज्जती कब की यार? तू तो मेरी बचपन की सहेली है। ऐसा कर, मैं कभी कर सकती हूँ तेरी बेइज्जती? तूने ऐसा कैसे सोच लिया? अच्छा, मेरी बेइज्जती नहीं की है तो क्या किया है बता? तुम मेरी बहन को ऐसे बोल रही हो और मैं सुन लूंगी? हैं? मेरे दिमाग में पागल वागल लिखा है क्या? देखो, बोला तो बोला। कुछ वो एक बात याद रखना, मेरी देवरानी सुलेखा के बारे में कभी भी एक शब्द न बोल देना। वो हजारों में हीरा है। किसी के कपड़ों से, रहन सहन से उसको जज मत करना, समझी ना? उसके लिए मैं घर वालों से तो लड़ जाती हूँ, तू क्या है? हैं? तू यहाँ उसको खाने देने आती है या पहनने के लिए देने आती है? तूने मुंह फाड़ के बोल तो दिया, चल वो भिखारिन जैसी लग रही है, जरा दे दे 10-20 हजार रुपये दे दे उसके लिए। तू अपना हुलिया बदल ले, दोबारा तू आएगी ना तो फिर वही तुझे नाश्ता देगी, तू वही मालकिन लगेगी, तू नौकर लगेगी। ला, कितना पैसा है तेरे पास? कितनी पैसे वाली है? दे जरा, मैं भी तो देखूं तुझे। अरे गुड़िया, तू कैसे बात कर रही है? इतना बदल गई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हैं? बता, तू अपनी देवरानी के लिए मुझसे लड़ गई? हैं? ये देवरानी जेठानियां किसी के काम नहीं आती है, ठीक है ना? जिसके लिए लड़ गई ना, एक दिन ये तुझे ना एक तरफ धक्का मार के अलग करके ना अपना सब हिस्सा बटा के अलग हो जाएगी। वो कुछ भी करे, ये हमारे घर का मैटर है, ठीक है ना? पर तू कौन हो सकती है बोलने वाली? तू मुझसे मिलने आई थी, मुझसे बात कर, इतने प्यार से खाना लेकर आई वो तुझे नाश्ता करवाने के लिए। तेरा दिमाग है तो साथ में आसमान में चढ़ रहा है। नहीं, उसको क्या पड़ी थी, वो चली जाती वापस। उसने सोचा कि चल तू आई है तो अपनी बहन समझ के तेरे लिए लेके आई खाना। अब तू है तो तेरा दिमाग साथ में आसमान में है। ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, समझी ना? तू रईस होगी अपने घर की, हम गरीब हैं अपने घर के। इतना ही घमंड था तो यहाँ मुझसे मिलने क्यों आई थी? मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी तुझसे मिलके। अरे ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझसे मिलने आई। बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो सोच रही थी पहले वाली गुड़िया, मुझे क्या पता था तू बदल चुकी है। हाँ ठीक है, ये गलती मत करना अब दोबारा, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो भी मेरे घर वालों के खिलाफ कोई ऐसी बात करे, मैं नहीं सुन सकती। जा सकती हो। यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? बड़ी आई कहीं की, बड़ी सफाईदार बनी हुई घूम रही है। दीदी ये आपने अच्छा नहीं किया, बोलती थी, बोलने देती। हैं? उसको नहीं अच्छा लग रहा होगा इसलिए बोल दिया। हम भी तो ऐसे कपड़े पहन के आ गए। क्या कपड़े पहन के आ गए? सही तो पहने हो। घर में इंसान रहेगा तो कैसे कपड़े पहनेगा? ऐसे तो पहनेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई मुंह उठा के घर में आ जाए और कुछ भी बोल के चला जाए। हाँ, हम खड़े खड़े सुन ले। हम देखो इसीलिए तो बुरे हैं सुलेखा,
हम किसी की बुराई नहीं सुन सकते हैं। फर्जी की बातें करती है आके इधर, बकवास कर रही है। तो तुम खुद पागल हो, क्यों नाश्ता लाई थी? ऐसे लोगों के लिए नाश्ता वास्ता नहीं दिया जाता है। अरे दीदी, हमने सोचा आपकी सहेली है, उतनी देर से बैठी हैं, तो हमने कहा चलो नाश्ता करा देते हैं, और क्या। अरे मारो ऐसी सहेली को, कोई हमारे घर वालों के खिलाफ ऐसी बात करे हम कभी ना सुने, 2 थप्पड़ और लगा दें। देखो तो इतनी खुशी हुई थी आने की और ऐसी बातें करके गई, हमें इतनी तेज गुस्सा आ रही है बता नहीं सकते हैं। अरे दीदी छोड़िए, रहने दीजिए, अब गुस्सा मत कीजिए, अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। जिसकी जैसी सोच वैसे उसका काम, अब क्या करें बताइए। वही तो, देखो तो अच्छा हुआ मम्मी जी नहीं थी, मम्मी जी सुन लेती अभी ना तो बहुत बुरा बुरा बोल देती। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। आपको ऐसे नहीं बोलना था, आपके घर आई थी, आपसे मिलने आई थी, बोलती थी तो बोलने देती। अरे सुलेखा, तुम भी पागल हो क्या? ऐसे कैसे बोलने देती? तुम मेरी बहन हो, तुम्हारे लिए तो मैं मम्मी जी से लड़ जाती हूँ। ये कौन है? ये हमें खाने को देने आती है, पहनने को देने आती है? ये कौन है हमको जज करने वाली? कि हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। अरे भाई, जितनी जिसकी औकात होगी वो उसी हिसाब से तो रहेगा, किसी उसके हिसाब से थोड़ी ना हम रहेंगे। वो बात तो आपकी सही है, अब क्या किया जाए, किसी को सोच को थोड़ी ना बदला जा सकता है। बड़ी रही इसकी जादी आई, कितनी बड़ी पैसे वाली है। चलिए छोड़िए, गुस्सा शांत कीजिए अपना। अब क्या, गुस्सा वाली बात नहीं है, जो है तो वही सही है। दिमाग खराब करके रख दिया। अभी हम फ़ोन करेंगे शाम को मम्मी को, बताएंगे कि इनकी मम्मी से बता दे जरा। चलिए ठीक है, चलिए आप भी नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बैठो, तुम भी करो नाश्ता हमारे साथ, अपन खाते हैं, मरने तो जाने दो उसको। आज की कचौड़ी बहुत अच्छी बनी थी, हमने सोचा चलो सबने खाई है, इतनी रखी उनको खिला दें, तो उनके भाव बढ़ गए। मरने तो क्या करना है, खाओ तो। जिसके नसीब में जो होता है उसी को मिलता है, उसके नसीब में नहीं था तो नहीं मिला। चलिए दीदी खाइए, ठीक है तुम भी खाओ।